हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज की इस क्लास में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन इस टॉपिक के और नए कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आज का ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है देखो बेटा। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने दिया है 4#2 @ 3 = 6 दिया है। उसके बाद 18#6 @ 4 = 12। तो then what will be the value of 24#3 @ 7? इसका वैल्यू हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना है। तो देखो बेटा, अब तक जो हमने फर्स्ट लेक्चर में मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन देखे थे, उसमें ऑलरेडी हमें सिंबल का मीनिंग दिया रहता था। तो यहाँ पर क्या है, आपको खुद ही हमें क्या करना है, उस सिंबल का मीनिंग पहले समझ कर लेना है, क्या दिया है, क्या आता है, और उसके बाद हमें जो भी एक्सप्रेशन दिया है क्वेश्चन में, उसको हमें वहां पर सॉल्व करना है। और फाइनली हमें जो भी आंसर मिलेगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, और वो आंसर हमें ऑप्शन में ढूंढना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, क्या दिया है उन्होंने, फोर फोर हैशटैग 4#2 @ 3 = 6 दिया है। तो ये किस तरह से आ सकता है, हमें देखना पड़ेगा। तो यदि हमने हैशटैग की जगह पे डिवाइड पुट कर दिया, ठीक है, हैशटैग की जगह पे हमने डिवाइड पुट कर दिया और @ की जगह पे हम मल्टीप्लाई पुट कर दिया, तो यहाँ पर क्या आता है आंसर देखो। तो यहाँ पर हमने पहले क्या किया, डिवाइड पुट किया था। तो यहाँ पर 4/2 का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई 3 = 6। तो यहाँ पर 6 = 6 आ रहा है। इसका मतलब जो भी हमने यहाँ पर पुट किया था सिंबल की जगह पे साइन, वो एकदम करेक्ट है। ठीक है। तो इसका मीनिंग हमें यहाँ पर समझ कर आ रहा है। तो हैशटैग का मीनिंग क्या है इस क्वेश्चन में देखो, हैशटैग का मीनिंग दिया है उन्होंने, हैशटैग मीन्स डिवाइड, एंड दूसरा जो @ है, @ का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, @ मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर समझ कर आया। तो उसके बाद हमें जो भी दिया है उसको भी हम कंफर्म कर लेते हैं, वही आंसर आ रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पर क्या दिया है देखो बेटा, 18#6 @4 @4 = 12। तो इसका वैल्यू 12 है। तो जैसे हमने यहाँ पर हैशटैग का मीनिंग यहाँ पर पहले एक्सप्रेशन में डिवाइड पुट किया था, तो यहाँ पर भी हम डिवाइड पुट करेंगे। @ का मीनिंग क्या पुट किया था हमने, मल्टीप्लाई 4 = 12। तो यहाँ पर भी हमें चेक करना है कि आंसर 12 आता है क्या। ठीक है। तो 18/6 कितना आएगा, 3 3 × 4 = 12। तो 12 = 12। तो यहाँ पर देखो बेटा, जो भी हमने यहाँ पर हैशटैग की जगह पे डिवाइड और @ की जगह पे मल्टीप्लाई पुट किया था, वो एकदम करेक्ट है। तो अब हमें इक्वेशन क्या दिया है देखो, हमें एक्सप्रेशन क्या दिया है क्वेश्चन में, उसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है। तो लेट अस सी, क्वेश्चन में हमें एक्सप्रेशन क्या दिया है देखो आप। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू निकालेंगे, 24#3, ठीक है, @7, इसका वैल्यू हमें पूछा है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 24, हैशटैग का मीनिंग हमें पता चला है, डिवाइड है, डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अकॉर्डिंग टू बॉड मास रूल पहले हमें डिवीजन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 8 24, तो 8 × 7 यहाँ पर बचेगा। तो फाइनली हमें आंसर क्या मिलने वाला है, 8 7 56। ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया है देखो, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा हमें अलग यहाँ पर सॉल्व, अलग वे से सॉल्व करना था, जिसमें हमें सिंबल का मीनिंग खुद ही ढूंढ कर निकालना था। ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, पुट द करेक्ट मैथमेटिकल साइंस इन द फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो दिए गए ऑप्शन में हमें क्या दिए, मैथमेटिकल साइंस दिए हैं। तो कौन सा साइन इक्वेशन में
यदि हमने पुट किया तो ये इक्वेशन का वैल्यू करेक्ट आएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या दिया है इक्वेशन का 115, तो ये वैल्यू आना चाहिए, ठीक है, ये साइंस पुट करने के बाद। तो यहाँ पर देखो बेटा, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसको हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, बाद में हम उसका साइंस पुट करके हम वैल्यू निकालेंगे ऑप्शन बाय ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या दिया है देखो, 33 क्वेश्चन मार्क 11 क्वेश्चन मार्क 3 क्वेश्चन मार्क 6 इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा 115। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 33, पहला ऑप्शन हम ट्राई करेंगे। पहले ऑप्शन में क्या दिया है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। तो पहले क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या करेंगे, हम प्लस पुट करेंगे, प्लस 11, दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह पे -3, उसके बाद मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 115। तो हम इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल। यहाँ पर डिवीजन नहीं है, डिवीजन के बाद क्या आता है बेटा, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे। तो 33 प्लस 11 माइनस 3 6 18, ठीक है, इज इक्वल टू 115। तो यहाँ पर देखो बेटा, अब इसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो ही चीजें यहाँ पर बची है। तो हम पहले क्या करेंगे, एडिशन को सॉल्व करेंगे। 33 प्लस 11 क्या आता है 44 माइनस 18 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 115। तो प्लस 44 माइनस 18 का वैल्यू क्या आएगा 26 इज इक्वल टू 115। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड जो है इस इक्वेशन का इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो बेटा, हम दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ट्राई करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में साइंस कैसे दिए देखो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम अब यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से देखो क्या क्या है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी 33, पहला साइन क्या दिया है देखो बी में, मल्टीप्लाई बाय 11, उसके बाद दिया है डिवाइडेड बाय 3 और -6 इज इक्वल टू यहाँ पर दिया है 115, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो बेटा 33 इंटू 11/3, यहाँ पर पूरा ये डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको वैसे ही फ्रैक्शन के फॉर्म में यहाँ पर रख देंगे, -6 इज इक्वल टू 115। तो यहाँ पर देखो बेटा 3 1 3 3 1 3 3 1 3, ठीक है, 11। तो 11 इंटू 11 इसका आंसर आएगा 121 -6 इज इक्वल टू आएगा 115। तो यहाँ पर देखो बेटा 115 इज इक्वल टू 115 तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड आ रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, जो भी यहाँ पर साइंस दिए थे ऑप्शन बी में वो क्या है, करेक्टली फिट हो रहे हैं इस इक्वेशन में, और इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, तो ये थोड़ा जो हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन के। तो हमने शुरुआत के लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन देखे थे जिसमें ऑलरेडी आपको सिंबल का मीनिंग दिया रहता है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो साइंस दे या सिंबल्स दे उनका मीनिंग खुद ही ढूंढना है, और उसके बाद एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है 20 - 10 मीन्स 200, 8 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 12, 6 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 4, देन ब्रैकेट में आपको क्या दिया है 100 - 10 इंटू 1000 डिवाइड 1000 प्लस 100 इंटू 10, इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले आपको जो साइंस है वो साइंस का मीनिंग समझ कर लेना है, क्योंकि 20 - 10 क्या आना चाहिए था, 10 आना चाहिए था आंसर, ठीक है, 10 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 200 है। तो जो भी साइन यहाँ पर माइनस दिया है वो माइनस नहीं है बल्कि
अलग ही साइन है, ठीक है। तो हमें वो पहले जान कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो भी साइंस है उसका मीनिंग समझ कर लेते हैं, ठीक है। करेक्ट दिया साइंस और एक्चुअल उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो बेटा, पहला उन्होंने दिया है 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 200। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इस माइनस की जगह पे क्या पुट करेंगे, तो क्या आएगा आंसर 200 आएगा। तो 20 इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 200 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझ कर लेना होगा माइनस का मीनिंग क्या है। माइनस मीन्स है, माइनस का मीनिंग यहाँ पर है मल्टीप्लाई। माइनस का मीनिंग क्या है मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है देखो बेटा 8 डिवाइडेड बाय 4, 8 डिवाइडेड बाय 4 इसका वैल्यू दिया है इज इक्वल टू 12। तो क्या करेंगे 8 प्लस क्या करेंगे 8 यहाँ पर जो डिवाइड है उसकी जगह पे क्या करेंगे, तो वैल्यू इन दोनों का क्या आएगा 12 आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है। 8 प्लस 4 तो क्या आता है आंसर 12 आता है। तो यहाँ पर डिवाइड का मीनिंग क्या है बेटा, डिवाइड का मीनिंग उन्होंने दिया है, डिवाइड का मतलब दिया है प्लस, ठीक है। डिवाइड का मीनिंग क्या है इस क्वेश्चन में प्लस है। उसके बाद देखो बेटा क्या दिया है 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या दिया है 4। तो यहाँ पर देखो ये कैसे आएगा, ये तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आना चाहिए था आंसर, 12 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 12 नहीं है। तो क्या करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मतलब मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है माइनस है एक्चुअल में। तो यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है 4। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है, मल्टीप्लाई मीन्स यहाँ पर है बेटा माइनस, ठीक है। तो अब बचा क्या बेटा यहाँ पर प्लस, तो प्लस बचा तो उसका मीनिंग क्या होगा प्लस, डिवाइड फॉर प्लस, तो प्लस फॉर डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब हम दिया गया एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखते हैं और उसका आंसर क्या आता है हम चेक करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो गिवन एक्सप्रेशन क्या है और उसका वैल्यू क्या आएगा हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो लेट अस सी गिवन एक्सप्रेशन 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड 1000 प्लस 100 इंटू 10, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है। तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे 100 माइनस का मीनिंग क्या है बेटा, माइनस का मीनिंग है मल्टीप्लाई, 100 मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई का मीनिंग दिया है माइनस 1000, डिवाइड का मीनिंग क्या है प्लस 1000, प्लस का मीनिंग होगा यहाँ पर डिवाइड, ठीक है, डिवाइड 100 और मल्टीप्लाई का मीनिंग होगा -10, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमें पहला कौन सा ऑपरेशन सॉल्व करना है, डिवीजन, ठीक है। ये सब ब्रैकेट में है तो डिवीजन को सॉल्व करेंगे हम पहले। तो 100 इंटू 10 माइनस 1000 प्लस, तो 1000 डिवाइडेड बाय 100 यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा बेटा 10 आएगा, प्लस 10 माइनस 10, ठीक है, प्लस 10 माइनस 10। तो यहाँ पर देखो बेटा आप उसके बाद हम डिवीजन के बाद क्या सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो 100 इंटू 10 क्या आएगा 1000, 1000 माइनस 1000 प्लस 10 माइनस 10। तो प्लस वाले ऐड करेंगे हम, तो प्लस वाले ऐड करेंगे तो 1010 और माइनस वाले ऐड करेंगे, यहाँ पर एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो ये आएगा माइनस 1010। तो यहाँ पर फाइनली हमें वैल्यू क्या मिलने वाला है बेटा 0, ठीक है। 1010 माइनस 1010 क्या आएगा 0, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम इसके बाद का क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा यहाँ पर क्या दिया है, व्हाट इज द मैथमेटिकल ऑपरेशन शुड कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द इक्वेशन।
तो इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक इक्वेशन में क्वेश्चन मार्क दिया है और वहां पर कौन सा मैथमेटिकल साइन हम यहाँ पर पुट करेंगे तो इक्वेशन का वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है, करेक्ट मिलने वाला है, या हमें यहाँ पर ढूंढना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, पहले जो भी एक्सप्रेशन दिया है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसको हम पहले यहाँ पर लिख लेंगे और वहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम जो भी ऑप्शंस में आपको साइंस दिए उसको हम पुट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर आंसर क्या आएगा पता चलेगा। ठीक है, तो आंसर इक्वेशन का क्या आना चाहिए, 11 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्सप्रेशन क्या दिया है, 2 क्वेश्चन मार्क 6 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा पहला ऑप्शन हम पहले यहाँ पर पहले ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। तो पहले ऑप्शन में क्या दिया है, प्लस दिया है, तो जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वहां पर हम प्लस पुट करेंगे। 2 + 6 - 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन सॉल्व करना पड़ेगा, डिवीजन। ठीक है, तो 2 + 6 - 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना वैल्यू आएगा इसका, 3। तो 4 3 दा 12। ठीक है, 3 + 2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 11। तो अब यहाँ पर डिवीजन सॉल्व करने के बाद कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एडिशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एडिशन और लास्ट में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। +2 + 6 + 2, तो यहाँ पर आएगा 10 + 10। ठीक है, +10 - 3 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, 7 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है क्या, नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा ये जो ऑप्शन ए है वो सही नहीं है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को ट्राई करेंगे। तो बी में क्या दिया है बेटा, साइन माइनस दिया है, तो हमें जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या पुट करना है, माइनस पुट करके उसको सॉल्व करना है। तो हम वैल्यू देखेंगे क्या आता है इक्वेशन का। तो -2 - 6 - 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर देखो बेटा पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो 2 - 6 - 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस वाले ऐड करेंगे, 2 + 2 4, और ये हो जाएगा, इनका भी सेम एडिशन होगा। -6 - 3 - 9 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर मिल रहा है हमें -7 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें थर्ड ऑप्शन जो कि क्या दिया है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन पुट करके हमें यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्या आएगा आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा 2 क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्या पुट करना है, मल्टीप्लाई 6 - 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए आंसर, 11। तो इसको हमें पहले सॉल्व करना है। तो 2 × 6 माइनस इसका आंसर आएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। तो अब उसके बाद डिवीजन के बाद हमें क्या सॉल्व करना होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो 2 × 6 क्या हो जाएगा, 12 12 - 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर देखो बेटा +12 + 2 कितना आएगा, +14 +14 - 3 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर फाइनली हमें मिल रहा है 11 इज इक्वल टू 11। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। जब हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे मल्टीप्लाई पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड। तो हमारा ए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, जहां पर आपको इक्वेशन में क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा
और उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा मैथमेटिकल साइन यहाँ पर फिट होगा, ये आपको ढूंढना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जैसे हमने इस क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, जो भी मैथमेटिकल साइंस दिए थे उसका पहले आपको मीनिंग ढूंढना है। ठीक है, और मीनिंग ढूंढ के बाद में जो भी एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दिया रहता है उसमें वो पुट करके हमें वो सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया है एक्सप्रेशन, मतलब मीनिंग क्या क्या दिया है, 15 + 10 = 5। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लिखना है सब कुछ, और हमें मैथमेटिकल साइन का करेक्ट मीनिंग जान कर लेना है यहाँ पर, क्योंकि जैसे वो उन्होंने मैथमेटिकल साइन दिया रहता है उस हिसाब से वो ऑपरेशन नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो 15 + 10 कितना आना चाहिए था, 25 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आया है 5। तो ये जो उन्होंने मैथमेटिकल साइन दिया है क्वेश्चन में, वो उसकी जगह पे अलग ही है। ठीक है, साइन, उसीलिए तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है 15 + 10 दिया है 5। तो ये कैसे आएगा, यहाँ पर आप चेक करो। तो 15 - 10 किया तो क्या आता है, 5। तो इसका मतलब क्या है बेटा, प्लस की जगह पे क्या है, माइनस है। प्लस का मीनिंग क्या है, प्लस का मीनिंग है माइनस, प्लस का मीनिंग दिया है माइनस। उसके बाद क्या है देखो, 6 × 3 का मतलब दिया है 9। तो ये कब आएगा बेटा, यदि आप यहाँ पर 6 + 3 करोगे तो 9 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मीनिंग उन्होंने दिया है, मल्टीप्लाई का मीनिंग माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या दिया है, प्लस। तो उसके बाद देखो क्या दिया है, 8/4 का वैल्यू उन्होंने दिया है 32। ये कब आएगा बेटा, यदि हम यहाँ पर डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई पुट करेंगे तो ये 32 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, डिवाइड का मीनिंग क्या है, मल्टीप्लाई। डिवाइड का मीनिंग इस क्वेश्चन में दिया है मल्टीप्लाई। और उसके बाद क्या दिया है देखो, 12 - 2 वैल्यू दिया है 6। तो ये कब आएगा बेटा, यदि माइनस की जगह पे, यदि माइनस की जगह पे आप क्या पुट करोगे, डिवाइड पुट करोगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, तो माइनस का मतलब है इस क्वेश्चन में, माइनस का मतलब है डिवीजन। ठीक है, तो ये हमें जो भी मैथमेटिकल साइंस है उसका मीनिंग समझ में आया। उसके बाद हमें जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें वो पुट करके हमें उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट इज द एक्सप्रेशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन क्या दिया है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन दिया है 27 + 81 - 9 × 6। ओके, इसका वैल्यू हमें क्या करना है, यहाँ पर ढूंढना है। तो 27 प्लस की जगह पे आप क्या रखोगे, यहाँ पर माइनस, क्योंकि प्लस का एक्चुअल मतलब क्या है, माइनस है। ठीक है, 27 - 81, माइनस का मीनिंग क्या है बेटा, डिवाइडेड बाय 9, और मल्टीप्लाई का मीनिंग दिया है +6। ठीक है, तो हमें अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल पहले कौन सा ऑपरेशन सॉल्व करना होता है, डिवीजन। ठीक है, तो 27 - 81 डिवाइडेड बाय 9, 9 9 का क्या होता है, 81। तो 9 + 6। तो यहाँ पर देखो, इसके बाद बेटा मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होता है, एडिशन होता है। ठीक है, तो 27 + 6 क्या आएगा, 33। 33 - 9 तो यहाँ पर इसका वैल्यू आएगा बेटा, फाइनली वैल्यू आएगा 24। ठीक है, 33 - 9 वैल्यू आएगा 24। तो यही हमारा इस इक्वेशन का आंसर होगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में भी हमने जो आज के लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन था उसी तरह से इसको सॉल्व किया। जो भी मैथमेटिकल साइंस दिए उसका पहले हमने मीनिंग यहाँ पर ढूंढा, और मीनिंग ढूंढने के बाद
हमने जो भी एक्सप्रेशन दिया था क्वेश्चन में उसमें वो करेक्ट जो मीनिंग है मैथमेटिकल साइंस का, तो वहाँ पर पुट करके हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें फाइनली आंसर यहाँ पर 24 मिल रहा था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो उसको आपको अच्छे से मीनिंग जानकर उसका सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो आज की इस क्लास में हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन के ये अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। तो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी तरह से और भी नए डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक के सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में यहाँ पर हम रुकते हैं। थैंक यू।